गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे मॉडर्न विद्या मंदिर स्कूल से ये आपका 12वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का, हरिवंश राय बच्चन काव्य खंड है। सबसे पहले कवि परिचय इसमें दिया कि हरिवंश राय जी बच्चन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का पर प्रकाश डालिए, अथवा श्री हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए। उनका जीवन परिचय है बेटे, इसको सुने आप कि श्री हरिवंश राय बच्चन का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद यानी जिसको हम प्रयाग के कटरा मोहल्ले के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण था, जो अपने मधुर स्वभाव के कारण सभी लोगों में प्रिय थे। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा काशी में हुई। सन 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। वे आकाशवाणी की साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबंधित रहे। भारत सरकार ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनको विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया। सन 1966 में बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। बच्चन जी को अपने आरंभिक जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति सुखद नहीं थी। वे अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। तभी उनकी पत्नी श्यामा असाध्य रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु का शिकार हो गई। पत्नी की मृत्यु से कवि को गहरा आघात लगा, जिससे उनके जीवन में केवल निराशा एवं दुख छा गया। सन 1942 में कवि ने तेजी बच्चन से दूसरा विवाह किया। तेजी बच्चन के आने से उनके जीवन का भाग्योदय हुआ और वे निरंतर प्रगति करते चले गए। भारत सरकार ने बच्चन जी को पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: मधुशाला सन 1935, मधुबाला सन 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, दो चट्टाने, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां आदि। उनकी कुछ आत्मकथा मूलक रचनाओं से उनके संपूर्ण जीवन का विशद वर्णन मिलता है। ये रचनाएं हैं: क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक। फिर उनका आत्म परिचय आ जाता है, कविता का सार। प्रश्न है कि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है आत्म परिचय श्री हरिवंश राय बच्चन की एक उल्लेखनीय कविता है। इसमें कवि ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। कवि अपने कर्तव्यों के प्रति सदा सजग है। वह जीवन के कष्टों तथा बाधाओं का सामना करते हुए प्रेम को जीवित रखना चाहता है। प्रेम से उसका हृदय झंकृत है। वह हमेशा अपनी प्रिया के स्नेह में लीन रहता है। संसार के अन्य लोग हमेशा अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, परंतु कवि का हृदय प्रेम से सदा सराबोर रहता है। वह संसार की कभी चिंता नहीं करता। सांसारिक जीवन के बोझ को ढोता हुआ भी वह जीवन में प्यार को अधिक महत्व प्रदान करता है। कवि के हृदय में नए नए मनोभाव हैं। ये मनोभाव उनके लिए उपहार स्वरूप हैं। यह अधूरा संसार कवि को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह सपनों के संसार में डूबा रहता है। सुख दुख दोनों कवि के लिए एक समान है। वह अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जीवन यापन करना ही ठीक समझता है और इस प्रकार प्रेम रूपी नाव के द्वारा संसार की मुसीबतों को पार कर जाता है। कवि के मन में सदा यौवन का पागलपन सवार रहता है, इसलिए वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता है। प्रिया का वियोग कवि को पीड़ित करता है, लेकिन वह संसार के सामने हंसता रहता है। संसार के अनेक लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को जान नहीं पाया। लोग संसार के भौतिक साधनों का संग्रह करने के चक्कर में उलझ कर रह गए हैं, परंतु कवि
जान चुका है कि इससे दूर रहने में ही भलाई है। संसार जिसे हर रोज जोड़ने का प्रयास करता है, कभी उसे हर कदम पर ठुकराता हुआ चलता है। वह तो हमेशा भावनाओं के संसार में जीना चाहता है। कवि को अपने रोने में भी संगीत सुनाई देता है। उसकी शीतल वाणी में विद्रोह की आग है। उसका प्रेम भले ही खंडहर के समान टूटा फूटा है, पर वह उस प्रेम पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर करना चाहता है। अंत में कवि कहता है कि उसका रुदन ही गीत बन गया है। कवि ने खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त की, पर लोग उसे छंद की संज्ञा देते हैं। सचमुच कवि एक दीवाना है। उसके गीतों में एक मस्ती है। उसके गीतों को सुनकर संसार के लोग झूम उठते हैं। इसलिए कवि सबके लिए प्रेम की मस्ती का संदेश लिए गीत लिखता है। ये आपने कवि के बारे में जाना, उनकी आत्मकथा के बारे में जाना। अब है अभ्यास के प्रश्नोत्तर कविता के साथ। पहला प्रश्न, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? जानते हैं इसका उत्तर। सर्वप्रथम कवि जग जीवन का भार ढोने की बात कहता है। इसका भाव यह है कि कवि संसार से पूर्णतया अलग नहीं हुआ। संसार की समस्याओं के प्रति वह भी सचेत है, परंतु वह अपनी कविता द्वारा संसार के कष्टों तथा दुखों को दूर करना चाहता है। वह संसार को सुखद बनाना चाहता है। इस रास्ते पर चलते चलते कवि को यह अनुभव होता है कि संसार उसकी उपेक्षा कर रहा है। वह संसार के व्यवहार से दुखी है। संसार की जड़ परंपराएं तथा रूढ़ियां कवि के मार्ग को रोकना चाहती हैं, परंतु कवि इन बाधाओं की परवाह नहीं करता। वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता है। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि समझता है कि जो लोग सांसारिक सुख सुविधाओं का संग्रह करने में सक्रिय हैं, उनको दाना अर्थात बुद्धिमान कहा जाता है। परंतु कवि का अपना दृष्टिकोण अलग है। वह ऐसे लोगों को मूर्ख समझता है। कवि सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ समझता है। वह ऐसे लोगों को नादान कहता है जो धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि मैं और जग में कहां का नाता? पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। उत्तर है, इस पद्य पंक्ति में प्रयुक्त और शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रथम एवं तृतीय और का अर्थ अन्य है, अर्थात भिन्न या अलग। कवि स्वयं के साथ जोड़कर भावनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति को संकेतित करता है। तीसरा और सांसारिक मोह माया से लिप्त आम व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे और का प्रयोग तथा के लिए प्रयुक्त हुआ है। चौथा प्रश्न, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतलवाणी में आग, इस कविता का अभिप्राय है कि उसका अपना स्वभाव और स्वर कोमल एवं शांत है, परंतु उसके मन में विद्रोह की भावना विद्यमान है। कभी प्रेमहीन तथा स्वार्थी संसार से घृणा करता है, वह तो प्रेम में संसार से ही प्यार करता है। पांचवा प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? उत्तर, बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए चुग्गा यानी भोजन सामग्री, नीड माने घोंसला, लेकर आ रहे होंगे। वे शीघ्र घर पर पहुंचकर उन्हें भोजन देंगे और साथ ही प्यार भी करेंगे। छठा प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? यह पद्य पंक्ति गीत का मुखड़ा है। इसकी आवृत्ति से प्रेमजन्य व्याकुलता का पता चलता है। प्रेम के क्षण बड़े प्रिय लगते हैं, अतः प्रेम के क्षणों के बीतने का पता ही नहीं चल पाता। बेटे बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर इसमें विचार हैं कवि के। आपको इसके बड़े प्रेम से पढ़ना है, इसको समझें और इसको आप तैयार करें टेस्ट के लिए। अच्छे से इसको याद करें, पढ़ें आप अच्छे से। धन्यवाद।